चलो कोई बात नहीं, भूल गई। रतन का जतन करो माड़े का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। घड़ा जस नीर का फूटा, पत्र जो डार का टूटा। घड़ा जस नीर का फूटा, पत्र जो डार से टूटा। ऐसी नर जात है जिंदगानी, अजहु तू चेत अभिमानी। ऐसी नर जात जिंदगानी, अजहु तो चेत अभिमानी। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। भूलो मत देख तन गोरा, भूलो मत देख तन गोरा। जगत में जीवना थोरा, दे भूलो मत देख तन गोरा। जगत में जीवना थोरा, सजन परिवार सुत दारा। सजन परिवार सुत दारा, सभी एक रोज है न्यारा। सुजन परिवार सुत दारा, सभी एक रोज है न्यारा। निकस जब प्राण जावेगा, नहीं कोई काम आवेगे। निकस जब प्राण जावेगा, नहीं कोई काम आएगा। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। सदा जिन जान यह देही, सदा जिन जान यह देही। लगा निज रूप से नेही, सदा जिन जान यह देही। लगा निज रूप
से नहीं, कटे यमजाल की फांसी, कहे कबीर अविनाशी। कटे यमजाल की फांसी, कहे कबीर अविनाशी। खलक शबरैन का सपना, समझे मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। खलक शबरैन का सपना, समझे मन कोई नहीं अपना। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय हो। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, तेहित दिव्य रहने उद्बोधक जोए। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित्य ध्यावत, शीश झुकावत दास। श्री गुरुवर के चरण चित। ऐसे करो। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन हार। नित्य नियमानुसार आज भी सद्गुरु कबीर साहब की वाणी बीजक के ज्ञान 34वां प्रकरण से ब वर्ण के माध्यम से विचार किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब ब वर्ण के माध्यम से कहते हैं, बब्बा बर करे सब कोई, बर करे काज नहीं होई। बब्बा बात कहे अर्थाई, बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानऊ भाई। सद्गुरु कबीर साहब मानो ब वर्ण के माध्यम से कह रहे हैं, बर करने से कोई काम बनने वाला नहीं है। बब्बा बर करे सब कोई, किंतु संसार में अधिकतम लोग क्या करते हैं, बरबराते रहते हैं, अर्थात बात करते रहते हैं। बात कही में ही जीवन बिता देते हैं। बर करे काज नहीं होगी, किंतु बर करने से बड़ी लंबी चौड़ी काल्पनिक अंधविश्वासिक भ्रमिक बातें करने से किसी का काम बनने वाला नहीं है। बब्बा बात कहे अर्थाई, बाक्षर के माध्यम से कबीर साहब कह रहे हैं कि बात का अर्थ को समझो। अर्थात यदि तुम कुछ बोलते हो तो बोलने के पहले या फिर बोलते समय जो बोल रहे हो उसके अर्थ को समझो तब बोलो। अब आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि फल का मर्म न जानो भाई, और बोलते तो चले जा रहे हो और बोलने के पश्चात उस बोलने के कर्म का फल क्या मिलेगा इसके बारे में तुझे पता नहीं है, उसके रहस्य तुम जान नहीं पाते हो और इसीलिए संसार में आज तक भटकते आ रहे हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, व्यवहारिक बात करने के लिए मना नहीं करते हैं सद्गुरु कबीर साहब। बात जो उस ज़्यादा अधिक बात करते हैं लोग, किसके संबंध में बात करते हैं, धर्म के संबंध में, या फिर किसी अपने मत पंथ और संप्रदाय के संबंध में, या फिर धार्मिक मान्यताओं को लेकर के आदमी बढ़ करके लंबी बातें करता है। कह देता है कि भगवान का लोक ऐसा है,
ऐसे ऐसे करोगे, ऐसा पूजा करोगे, ऐसा जप करोगे, ऐसा तप करोगे, ऐसा कर्म कांड करोगे, खूब लंबी लंबी व्याख्यान दे करके बताते रहेगा, ऐसा ऐसा करते रहोगे तो तुम भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। और आज क्या हो रहा है, भगवान के धाम में पहुंचाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यभिचार कर रहे हैं। अभी देखो ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ क्या हुआ? अभी बाद में बड़ी लंबी लंबी लोगों को दिलासा दिलाते हैं और भगवान के धाम में पहुंचाने का हथकंडा लोगों को अपना करके वहाँ पहुंचाने के लिए वो देते हैं, दिलासा दिलाते हैं, और उसकी आड़ में क्या क्या करते हैं, आश्चर्य लगता है। ये सब जगह यही मंदिर में कहना चाहिए, धार्मिक स्थलों में और बड़ी बड़ी जहाँ प्रसिद्धि वाली जगहों में सब यही हो रहा है। बता दिया जाता है कि ऐसे करोगे, ऐसा करोगे तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, मेरे पास से ही बनेगा, और कह देगा कि मेरे पास से ही बनेगा। लोग वहीं लट्टू हो जाते हैं, और जब लट्टू हो जाते हैं तो फिर आर्थिक शोषण करते हैं। सबसे पहली बात धन का शोषण, धन सोंखते हैं, इतना लाओगे तो मैं इतना इतना तुम्हारा काम बना दूंगा, फिर वो धन लेते हैं। धन के साथ साथ बौद्धिक शोषण कर देते हैं कि तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, बुद्धि से तुम सोच नहीं सकते, बौद्धिक शोषण कर लेता है। और तीसरा शोषण होता है अंतिम में शारीरिक शोषण, जो ये बड़ा बड़ा लंबा नागपुर में, महाराष्ट्र में जो हुआ है। तो ये सब करते हैं लोग, ये सब जगह की हाल है। जो बात तो करता है, धार्मिक बात कर रहा है, किसी मत पंथ के संबंध में बात कर रहा है, स्वर्ग मोक्ष और कल्याण की बात कर रहा है, या फिर भगवान के धाम में पहुंचाने की बात कर रहा है, या फिर जीवन में जो कोई घटनाएं दुख आ रही है उस आपत्ति विपत्ति को दूर करने के लिए जो काम और कर्मकांड बता रहा है, वहाँ निश्चित है धोखा है, निश्चित वहाँ आपके साथ षड्यंत्र होगा। इसलिए आदमी को चाहिए वहाँ से बच के रहना चाहिए। वही कबीर साहब कह रहे हैं, वहाँ क्या करते हैं, बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, बरबराना मतलब लंबी लंबी बातें बताएंगे, आपको सुनाएंगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ये कर्म कांड करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वो करोगे। वास्तु के नाम पर आजकल कितना भटकाते हैं लोग। तुम्हारा घर का दरवाज़ा इधर है, कहाँ है, तुम्हारा घर का दरवाज़ा पश्चिम मुख है। अरे तुम्हारे घर की खिड़की का जो पल्ला है निकलता है, खिड़की का दरवाज़ा वो अमुक दिशा में हो गया है, तुम्हारा रसोई अमुक दिशा में हो गया। वास्तु के नाम पर बरबरा करके लोगों को भटकाते हैं। और जब कहा, उससे पूछा जाएगा तब क्या कह देते हैं, अरे तुम्हें कर्मकांड कराना पड़ेगा, हवन कराना पड़ेगा, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। कितने में बनेगा, तब सीधे सीधे बता देगा कि 11,000 दे देना। अब जब संपन्न ज़्यादा आदमी तो कहेंगे 51,000 दे देना। अब क्या करेगा, अब शोषण करेगा, क्योंकि उसके जाल में, उसके बरबराने से आपने उसके जाल में फंस गए। अब जब जाल में फंस गए तो वो अपना षड्यंत्र अपना और फैलाता है। अब क्या किया, आपके बुद्धि को पहले शोषित कर दिया, कुंद कर दिया, आप सोच नहीं सकते उसके आगे। हाँ, जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, बिल्कुल मेरे कल्याण के लिए बता रहा है, मेरे सुख के लिए बता रहा है, आप समझने लगोगे। फिर वो धन भी सोख लेगा, धन के साथ साथ जीवन भी सोखेगा, घर परिवार में भी। तो कहने का मतलब ये करते हैं, घटना मैं बताता हूँ, दिल्ली की बात है, ऐसे ही घटना। दिल्ली में एक तांत्रिक, क्या कहना, तांत्रिक ही कहना चाहिए, वास्तु वाला या तांत्रिक, उसके घर में कहा कि तुम्हारे यहाँ बरक्कत नहीं हो रही है, इसका एक कारण है तुम्हारा धंधा रुक रुक के चलता है, तो कर्मकांड करा लोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसके जाल में फंस गए। अब आया, उसने कहा कि रात में करूँगा मैं कर्मकांड, उसने कह दिया रात में करूँगा। अब रात में आया, गाड़ी लेके आया अपना, एक ड्राइवर और एक अपना। ड्राइवर अपना गाड़ी में बैठा, पड़ा रहा, सोता रहा, और वो अपना कर्मकांड शुरू किया। और वो
पति पत्नी थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उसके 2 बच्चे थे, लड़के, और दोनों के बहुए, और छोटे छोटे बच्चे थे। और तो कह दिए कि रात में करने लगे कर्मकांड। अब कर्मकांड करने लगे तो उनके बच्चे सब सो गए। अब वो 4-6 लोग बैठे, अब कर्मकांड करते करते कहे कि तुम्हारे धन में भी, लक्ष्मी में भी दोष आ गया है। इसको बहला दिए, लक्ष्मी में दोष आ गया है। तब क्या करना पड़ेगा? जितने तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी है वो सबको यहाँ पर ला करके पोटली बांध करके रख दो। पोटली बांध कर रखोगे तो यहाँ रखा तो रहेगा, लेकिन उसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता है। अब वो रखवा लिया, पूरा तिजोरी से जितने उसके रुपये रहे होंगे निकलवा के रख लिया। सोने चांदी जितने पहले गहने रखे थे सबको निकलवा के पोटली बांध के सब रखवा लिया। अब कर्म कांड करने लगे। अब कर्म कांड करने लगे तो क्या करते हैं आजकल? धूर्ताई करते हैं, हवन करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे द्रव्य मिला दिए, और द्रव्य मिला दिए तो वो जब हवन डालने लगे तो उसकी धुआं से धीरे 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 लोगों के नाक के द्वारा उसका असर जाने लगा। विषैला जो डाला रखा था, जो भी है, हाँ, बेहोशी का जो दवाई डाल रखा था उसमें मिला दिया था छिड़क करके। अब उसके साथ मिलाते हवन से धीरे 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 धीरे। अब लोगों ने सोचा कि कैसे लगता है, कैसे लगता है। तो कोई जाके यहाँ सो गया, कोई जाके वहाँ सो गया, हम तो बैठा है। अब जो बैठे रहे तो वहीं जाके वहीं लुढ़क गए धीरे से, बेहोश होकर के। अब जैसे सब लोग बेहोश होकर के लुढ़ के, अब सब तो घर खुला है, सब तो जाके उधर लुढ़क गया, उधर लुढ़क गया, सब खुला है। अब खुला है, दरवाज़ा भी खुला है, बाहर जाने का रास्ता भी खुला है। अब उसने किया क्या? सब तो बेहोश पड़े, पोटली लिया और निकला। अब गाड़ी लाया हुआ था किराए का, गाड़ी लाया हुआ था किराए का, सीसीटीवी कैमरा में भी दिखा, तो किराए की गाड़ी। अब गाड़ी वाले के पास गया, इतना पोटली लेकर के 9-2-11। अब 9-2-11, अब जहाँ पता बताया था वहाँ तो उसका ठिकाना नहीं था। अब वो किराए की गाड़ी से आया था, गाड़ी वाला पकड़े तो कहाँ से पकड़ा है भाई, उसने किराया करके लाया, हमें क्या पता। तो ऐसे ऐसे करते हैं लोग। तो लोग धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, या फिर सुख देने के लिए, स्वर्ग देने के लिए, भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं, बरबराते हैं। कबीर साहब कहते हैं बरबर करे सब कोई, अधिकतम लोग आज बरबर कर रहे हैं, किंतु बरबर करे काज नहीं होई। ऐसे लंबी लंबी डींगे हाँकने से किसी का काम, किसी का कार्य बनने वाला नहीं है। निश्चित है उसके पीछे धोखा ही मिलेगा। इसलिए कबीर साहब के कहने का भाव है विवेकी बनो, समझदार बनो, सत्य और असत्य को परखो। जो बोल रहा है वो आदमी क्या सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? क्यों? क्योंकि जो सत्यवादी होगा वो बढ़ बढ़ के लंबी लंबी बातें नहीं करेगा। यदि बात करेगा भी तो यथार्थ बात करेगा, निर्णय की बात करेगा। और दूसरी बात, किसी को फंसाने की बात नहीं करेगा, किसी को सुख पहुंचाने का, सुख दे दूंगा करके लंबी बात नहीं करेगा। तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा नहीं कहेगा, कि तुम्हें भगवान के धाम में पहुंचा दूंगा ये भी नहीं कहेगा। यही कहेगा कि अच्छा जीवन जियोगे, सद्मार्ग से चलोगे, संयम साधना भक्ति भजन करोगे तो तुम्हें जीवन में सुख शांति मिलेगी, बस यही कहेगा। तो ये होता है ज्ञानी का लक्षण। तो कबीर साहब वही बात कर रहे हैं, बरबर करे काज नहीं हुई। जो लंबी लंबी बात करके लोगों को फंसाने का काम करते हैं वो खुद भी उस भगवान के धाम में पहुँचे नहीं होते हैं, खुद भी देखे नहीं होते हैं, लेकिन लोगों को भगवान के धाम में पहुँचाने का लंबी लंबी दिलासा दिलाते हैं। एक ज्योतिष था, अब ज्योतिष ने सबका हाथ रेखा देख करके उसका जीवन विचारता था कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा। सब हाथ दिखलाते थे, सब हाथ दिखलाते थे। तो एक दिन की बात है, पुरानी घटना है, तो राजा तक वो बात पहुंची, राजा तक बात पहुंची।
तो राजा ने भी कहा कि मैं भी अपना भविष्य जनवाना चाहता हूँ, ज्योतिष के माध्यम से भविष्य जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या होगा, कैसी कैसी घटना होगी, पूरा आयु बढ़िया सुख से जीऊँगा ना। ये तो जानने की इच्छा होती है लोगों को। तो राजा ने भी सोचा कि मैं भी अपना भविष्य जानूं। तो मंत्री के पास बात रखा, क्योंकि राजा अचानक ऐसे ही कोई काम नहीं करता है, मंत्री से सलाह लेता है। मंत्री से जब बोला तो मंत्री ने कहा, राजा साहब ऐसे ऐसे ज्योतिष के पास जा कर के आप हाथ दिखलाएंगे, अच्छी बात नहीं है। उसे दरबार में बुला करके भी हाथ दिखलाना और ज्योतिष विचारवाना अच्छा नहीं है। पहले ऐसा करो, उस ज्योतिष को बुलाओ और बुला करके उसके ही भविष्य के बारे में हम जानना चाहते, वो अपना भविष्य कितना जानता है। जब परख लेंगे वो अपना भविष्य जानता होगा तो फिर हम उससे अपना भविष्य जानने की कोशिश करेंगे। मंत्री ने जब राजा को ऐसे कहा तो राजा को भी लगा अच्छी बात है भाई, हाँ जो आदमी अपना भविष्य जानता होगा वो हमारा भविष्य जान सकता है, और जो अपना ही भविष्य नहीं जानेगा तो हमारा भविष्य क्या जान सकता है। निश्चित है ना, जो सबके भविष्य बता रहा है तो अपना भविष्य जानेगा तब ना बताए, तब ठीक है। अब अपना ही भविष्य का पता नहीं, दूसरे का भविष्य बताए, ये हो नहीं सकता ना। तो मंत्री की बात राजा को अच्छा लगा। तब राजा ने कहा कि भाई कैसे इससे पता लगाएं। बोल दो अपने मन में, वो अपने में मस्त है, ठीक है। तो राजा ने कहा मंत्री से, फिर कैसे इससे पता करें। तब मंत्री ने कहा, राजन ऐसे करते हैं, उस ज्योतिष को बुलाते हैं दरबार में, उसको निमंत्रण देते हैं कि राजा अपना हाथ विचरवाना चाहते हैं, आप आइए। अब वो जब निमंत्रण उसको जाएगा, आदेश जाएगा, तो वो दौड़ के आएगा, क्योंकि राजा के यहाँ ज़्यादा माल मिलेगा। और जब दौड़ के आएगा तब क्या करेंगे, अब वो अपना भविष्य जानता है कि नहीं जानता है, इसकी परीक्षा हम लेंगे। क्या करेंगे, 2-2 कोड़े रात भर पानी में भिगा करके रखे रहेंगे। अब आएगा, उसके बाद पूछेंगे उसको कि आप कौन हैं, तो सीधी सी बात वो कहेगा कि मैं ज्योतिष हूँ। तो फिर पूछेंगे आप क्या काम करते हैं, तब वो कहेगा मैं सबका ज्योतिष विचारता हूँ। तब फिर और पूछा जाएगा, फिर आप कैसे ज्योतिष विचारते हैं, तब वो कहेगा कि सबके हाथ की रेखा देख करके मैं उसका भविष्य बताता हूँ, भविष्य वक्ता हूँ। जब ये कहेगा तब फिर कोड़े निकलवा के उसको पिटवाई करवाएंगे, तब पता चलेगा कि वो अपना भविष्य जानता है कि नहीं जानता है, कि राजा के दरबार में जाऊंगा और ऐसे मुझे कोड़े पड़ेंगे। यदि वो भविष्य जान जाएगा तो नहीं आएगा, अपना भविष्य जान जाएगा तो नहीं आएगा, अब भविष्य नहीं जानेगा तो निश्चित है वो आएगा। अब पूरी बात राजा से कर लिया, बुलवाया। अब वो तो बड़ा खुश होकर के आया। क्यों? क्योंकि जब राजा का भविष्य बताऊंगा तो राजा खुश होकर के खूब धन देगा। खूब खुश था, आया दरबार में खड़ा हुआ तो राजा ने जोर से पूछा, अरे भाई आप बताओ कौन हैं, इस दरबार में क्यों आए हैं? तो उसने कहा, राजन मैं ज्योतिष हूँ, ज्योतिष, आपके दरबार में मेरे लिए संदेशा गया था तो मैं आया हूँ। फिर राजा ने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैं सबका ज्योतिष विचारता हूँ, सबका भविष्य बताता हूँ, भविष्य वक्ता हूँ। तो राजा ने फिर कहा कि आप कैसे ज्योतिष बताते हैं? तब ज्योतिष ने कहा कि मैं सबके हाथ की रेखा देखता हूँ और उनका भविष्य बताता हूँ, ज्योतिष बताता हूँ। इतना कहते ही राजा ने कहा, 2 सेवक थे, उन्हें कहा, पुकारा और कहा, इन्हें कोड़ों से पिटाई करो, इनकी कोड़ों से पिटाई करो। अब खूब कोड़े से पिटाई किया, 10-20 कोड़े पड़े और 10-20 कोड़े पड़ने के पश्चात राजा ने रोक दिया। उसके बाद फिर पूछता है ज्योतिष से, तुम कौन हो अब बताओ? तब भी कहता है कि मैं ज्योतिष हूँ, क्या करता हूँ, सबका हाथ विचारता हूँ, सबका ज्योतिष भविष्य बताता हूँ। राजा ने कहा, मूर्ख कहीं का, तुम अपना तो भविष्य जानते नहीं हो, तुम अपना तो ज्योतिष विचार नहीं पाते हो,
अपना भविष्य न जान करके तू राजा के दरबार में आया और ये नहीं जाना कि राजा के दरबार में मैं जाऊंगा तो मुझे कोड़े की पिटाई होगी। इतना अपना भविष्य नहीं जान पाते हो और दूसरों का भविष्य बताते घूम रहे हो, बेवकूफ कहेगा। इस प्रकार से डांटा और उसे बाहर निकाला। तो कहने का तात्पर्य है ये जितने भविष्य वक्ता है ये ऐसे ही भविष्य वक्ता था वो महाराष्ट्र का। कहने का तात्पर्य है ये सब लोग धोखेबाज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, हाँ ज्योतिष होता है, गणित ज्योतिष होता है। जो गणित ज्योतिष उसे कहा जाता है चांद, सूर्य और जितने भी ग्रह है, नक्षत्र है, उनकी गतियों की गणना की जाती है कि इतने महीना में, इतने वर्ष में, इतने दिन में वो अपनी अक्ष में इतना घूमेगा, ऐसा घूमेगा, ये सब बताया जाता है। उसे कहा जाता है गणित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष तो होता है, गणित के द्वारा आकलन किया जाता है, लेकिन जो फलित ज्योतिष होता है वो केवल अनुमान के आधार पर लोगों को बता दिया जाता है। इसको पकड़े रहो, गिर जाएगा। भविष्य बताया जाता है, ये झूठ होता है, इसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, हाथ से मेहनत करें, हाथ की रेखा किसी को दिखाना नहीं चाहिए। हाथ से मेहनत करेंगे तो आपके हाथ से धन उपार्जित होगा। तो कबीर साहब वही बात कर रहे हैं, बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। बब्बा बात कहे अर्थाई, और बात तो कहते हैं लेकिन उसका अर्थ उसे खुद भी पता नहीं होता है। कह देता है कि ऐसा ऐसा पूजा करोगे, अमुक जगह स्नान करोगे, ऐसा कर्म कांड करोगे, ऐसा हवन तर्पण करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा। कह तो रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता है। भगवान का धाम कहाँ है वही पता नहीं, स्वर्ग क्या है वही पता नहीं, और कह देता है। अब इतने वैज्ञानिक है, इतने रॉकेट यान छोड़ रहे हैं, आज तक ना उसे स्वर्ग मिला, ना अंतरिक्ष में कोई ऐसा ग्रह मिला जहाँ स्वर्ग हो। अब आज भी हाँके जा रहे हैं, आज भी हाँके जा रहे हैं। अब वैज्ञानिकों को जब नहीं मिल रहा है तो तुमने कहा तुम्हारे दादा परदादा वहाँ देख करके आया है कि स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। तो लोगों को ना तो देखा है ना तो सुना है, वो मनगढ़ंत काल्पनिक ग्रंथों में लिखा है उसी को पढ़ करके बोल रहा है और कह रहा है कि स्वर्ग बस 5 मिनट में स्वर्ग पहुंचा देंगे। तो कहने का मतलब है जो बोल रहा है उसे नहीं जानता। स्वर्ग का मतलब होता है स्व में गमन। कबीर साहब ने कहा है, होए बिहिस्त जो चितना डोलावे, जिसका मन निर्मल हो जाता है, जिसका मन पवित्र हो जाता है और जिसका मन स्व आत्मा में स्थित हो जाता है वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। स्वधन ग बराबर स्वर्ग, स्व खुद ग गमन, अर्थ नहीं जान रहा है। कबीर साहब वही कह रहे हैं, बात तो कर रहा है बप्पा, बात कहे अर्थाई, अर्थ तो नहीं जान रहा है। स्वर्ग शब्द ही बता रहा है तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन स्थिर होकर स्व में पहुंच जाएगा, खुद में पहुंच जाएगा, आत्मा में पहुंच जाएगा, बस स्वर्ग में पहुंच गए। अब बाहर कहीं स्वर्ग ढूंढोगे मिलेगा? बाहर स्वर्ग बता रहा है। भगवान का धाम घट के भीतर है। भगवान कहाँ है? भगवान घट में है। अब घट में जब भगवान है, घट में जीवात्मा है, घट में ही परमात्मा है, तो उसका धाम भी अंदर ही होगा, बाहर आकाश में कहाँ हो। अब बाहर बता रहा है, बोल तो रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं जान रहा है। वही कबीर साहब कर रहे हैं, बप्पा बात कहे अर्थाई, बात तो कर रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता है और लोगों को लंबी लंबी झूठे अर्थ बता करके लोगों को भटकाते हैं। फल का मर्म न जानो भाई, और कर्म कांड यज्ञ हवन तर्पण इत्यादि करने का जो फल क्या होगा इसके मर्म को भी तुम नहीं जान पाते हो, उसके रहस्य को भी नहीं जान पाते हो। क्यों? क्योंकि जप तप हवन कर्म कांड इत्यादि करने से तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं है। यदि फल मिलेगा तो अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, दान करोगे, सेवा करोगे, परोपकार करोगे, संयम करोगे और पवित्र रहने से जीवन जियोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख मिलेगा, तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। यज्ञ हवन तर्पण
स्नान कहीं तीर्थों में जा कर के करने से कर्म का फल नहीं मिलने वाला है। फल यदि मिलेगा तो अच्छे कर्मों से ही मिलेगा। तो इस फल के रहस्य को भी नहीं समझ पाते हो और लोगों को उल्टे सीधे कर्मों में लगा करके रखते हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं कर्मों के फल को भी, रहस्य को भी नहीं समझ पाते हो कि जो कर्म करोगे उसी के अनुसार से फल मिलता है। कर्म का फल मिलना, कर्म करना और कर्म का फल मिलना विज्ञान है, ये ज्योतिष नहीं है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। कबीर साहब ने क्या कहा है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अब बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम कहाँ से खाने को मिलेगा, बबूल ही तो मिलेगा, कांटे ही तो मिलेंगे। और तुमने कह दी, तुम्हें लोगों को दिलासा दिला दिया है कि अमुक भगवान का स्मरण करो, पूजा करो, जप करो, तप करो। अरे भाई अपने भगवान को देखो, राम ने बाली को छिपकर छल पूर्वक मारा तो उसको कर्म का दंड नहीं मिला। जब अपने कर्मों के दंड को खुद नहीं काट पाया तो तुम्हारे कर्मों के दंड को क्या काटेगा। कृष्ण को देख लो, वो भी अपने कर्मों का दंड पाया। विष्णु को देख लो, अपने कर्मों का दंड पाया। अब उस भगवान की पूजा से तुम्हारा कर्म कैसे सुधरेगा। कर्मों को सुधारो, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। तो कहने का तात्पर्य है अच्छे पवित्र रहनी में रहो, पवित्र आचरण से जियो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तो लोग यदि कर्म बताते भी हैं, कर्मकांड बताते भी हैं तो उसके फल, उसके मर्म, उसके रहस्य को भी नहीं जान पाते हैं। जब खुद नहीं जान पाते हैं तो आपको कैसे सही सही बता पाएंगे। जब खुद नहीं जान पा रहा है तो आपको कैसे बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य है लंबी लंबी बातें धर्म के क्षेत्र में, लंबी लंबी बातें ज्योतिष के क्षेत्र में, लंबी लंबी बातें ये तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के संबंध में लोग करते रहते हैं, उसके झांसा में ना पड़ो। क्यों? क्योंकि ये सब लंबी लंबी बातें करने वाले वो कोई काम का नहीं, क्योंकि उससे किसी का काम नहीं बनता है, किसी का कार्य बनने वाला भी नहीं है। इसलिए उसके बातों के अर्थ को समझो कि वो केवल धोखा है, केवल छल है। हाँ, यदि तुम सत्य बात करते हो, कल्याण की बात करते हो, सदाचार की बात करते हो, उसमें अर्थ है, उसके अनुसार से जीवन बनाओ, तब वो तुम्हारे जीवन में जो कर्म करते हो उसके फल आएंगे और तुम्हें उसके रहस्य का भी पता चलेगा कि अच्छा कर्म करूँगा तो अच्छा फल मिलेगा। ये रहस्य को जानना समझना है, अन्यथा धर्म के नाम पर केवल भटकना ही होगा। तो कबीर साहब के ये बाक्षर के माध्यम से संदेश देते हैं, बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई, बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जाना भाई। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।